हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और आपने इन सब चार्जेस को कहाँ प्लेस करना है। मान लीजिए इस सिस्टम में आपने इन सब चार्जेस को प्लेस करना है। तो अभी इस सिस्टम में कोई नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है। आप सिंपली Q1 चार्ज को पहले लेकर के आते हैं इन्फिनिटी से, फिर Q2 चार्ज को, फिर Q3 चार्ज को। तो आपको जो है वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि देखिए जब मान लीजिए आपने Q1 चार्ज को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, इन्फिनिटी से जब आप इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर तो अभी चार्ज कोई परसेंट नहीं है तो आपको वर्क डन नहीं करना है। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शुरू में जब चार्ज Q1 को आप यहाँ लेकर के आएंगे, अब Q1 चार्ज मान लीजिए यहाँ आ गया, है ना, तो Q2 चार्ज को जब लेकर के आएंगे तो Q2 और Q1 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो आपको जो है कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है बाहर से सप्लाई करनी होगी। तो मान लीजिए W1 जो है इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने सप्लाई किया। फिर उसके बाद Q2 चार्ज को आप ले आए, फिर Q3 चार्ज को लेकर के आएंगे तो आपको अगेंस्ट Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से आपको जो है वर्क डन सप्लाई करना होगा। मान लीजिए वर्क डन है W2। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस को जब आप इन्फिनिटी से इस सिस्टम में लेकर के आएंगे तो इन सब जो वर्क डन है, इन सब का जो आप सम करेंगे वही टोटल वर्क डन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? The total amount of work done, the total amount of work done to bring various number of charges, various number of charges। आपको पता चल गया होगा एक चार्ज को लाने वाला जो है वर्क डन, उसकी वैल्यू 0 होती है। सबसे पहला जो आप चार्ज यहाँ प्लेस करेंगे उसकी वैल्यू वर्क डन की जो है 0 हो जाएगी। तो कोई किसी तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपने वर्क जो है आपने सप्लाई ही नहीं किया। तो यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस, कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी to their respective positions, to their respective positions is called electrostatic energy, electrostatic energy। ठीक है, इसे हम U से डिनोट करेंगे। ठीक है, U से डिनोट किया जाता है इसको। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? U इज इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है, and this is the sum of all the work done which you are done to bring these number of charges from infinity into this system। तो यानी कि सब का जो हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, W1, W2, W3 इस तरीके से। ठीक है, और वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल से कनेक्ट है। हम जानते हैं जब हमने पोटेंशियल करवाया था तो V इज इक्वल टू W/Q0 मैंने लिखवाया था। यानी कि अगर हम Q0 को 1 गुलाम ले लें तो हम कह सकते हैं कि तो पोटेंशियल इज द मिनिमम वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वहां तक। ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ से W आ जाएगा पोटेंशियल एट द पॉइंट जहां पर आप उस चार्ज को लेकर के आएंगे, इनटू द टेस्ट चार्ज या फिर मूविंग चार्ज कह सकते हैं, इनटू मूविंग चार्ज। जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर के इस सिस्टम में, वो चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है और कितना वहां पर पोटेंशियल जनरेट होगा जहां पर आप उस चार्ज को प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से आप वर्क डन की वैल्यूज एक एक करके निकालते चले जाएंगे और सबका सम कर देंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो आपने किया है बहुत सारे चार्जेस को इन्फिनिटी से इस सिस्टम में लाने में। और वही चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम सिंपली जो है 2 चार्जेस के लिए देखते हैं कितना हमें वर्क डन जो है करना होगा या फिर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी। सो सबसे पहले हम 2 चार्जेस के लिए देखेंगे इसको। सो द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, इसके लिए करेंगे सबसे पहले
फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो यहां पर मान लीजिए हमने दोनों चार्जेस को लेकर के आना है और इन्फिनिटी यहाँ पर है, Q1 Q2 मैंने 2 चार्जेस यहाँ पर प्लेस कर रखे हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप Q1 चार्ज को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में अभी कोई दूसरा चार्ज नहीं प्लेस किया गया है। जब दूसरा चार्ज ही नहीं है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से कोई करना ही नहीं है वर्क डन। तो वर्क डन जब आप सप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क डन जो है टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0, यानी कि W1 जो है ड्यू टू चार्ज Q1 कितना वर्क डन आपने किया, 0 किया, ठीक है। आपने वर्क डन ही नहीं किया। यहां पर आप मान लीजिए आपने Q1 चार्ज को प्लेस कर दिया, सिंपली कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, Q2 चार्ज को यहां से लेकर के आएंगे, ठीक है। सो Q2 और Q1 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, इसका भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो W2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। W2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, मान लीजिए Q2 चार्ज को आपने इस पॉइंट पर लेकर के आना है और यहां आपने Q1 चार्ज रख रखा है, मान लीजिए यहां रख रखा है आपने Q1 चार्ज, और Q1 चार्ज और जहां आपने Q2 चार्ज लेकर के आना है उनके बीच में दूरी है, सपोज कीजिए R12, ठीक है, इतनी दूरी है। तो देखिए इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इनटू दी चार्ज, जो मैग्नीट्यूड होगा जो आप लेकर के आ रहे हैं उसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, वर्क डन W2, ठीक है। क्योंकि W क्या होता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू मूविंग चार्ज, मतलब जो चार्ज आप मूव करके लेकर के आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। सो देखिए यहां पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा, कितना हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 R12, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, R12। यहां पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस चार्ज से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R12, हम अपने आप से क्या किया है, अज्यूम किया है, ठीक है। और इनटू द मूविंग चार्ज मैग्नीट्यूड, वो कितना है, Q2 है, Q2 को आप यहां लेकर के आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया, W2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R12। सो टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन जो आपने किया है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 है और इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R12, ठीक है। और यहाँ पर U हम लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसलिए हमने इसको किसके रिप्रेजेंट कर दिया, U से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और U की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, सारी एनर्जी जितनी भी है सबकी एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। क्या यूनिट होती है, जूल। सो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। और कई बार इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर किया जाता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये जब दो चार्जेस को हम प्लेस करते हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस सिस्टम का, ये हमने फाइंड आउट किया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R12। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी कि इस सिस्टम में बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस मान लीजिए हमने प्लेस कर दिए, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस हमने प्लेस कर दिए, तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। बी पार्ट इज फॉर ए सिस्टम containing n number of charges, तो फिर इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी ये हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो या सपोज कीजिए इन्फिनिटी पर n नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस किए गए हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है, इस तरीके से Qn तक, और हमने इन सब चार्जेस को इस सिस्टम में क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है, इस सिस्टम में प्लेस करना है। तो सबसे पहले आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस सिस्टम में किसी पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाने में आपने कितना वर्क डन किया,
वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से टू इट्स रेस्पेक्टिव पोजीशन। इस सिस्टम के अंदर यहां पर चार्ज लाने में आपने कितना वर्क डन किया, तो देखिए कितना वर्क डन होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यहां पर कोई और चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है, कोई पहले से चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन भी नहीं होगा जिसके अगेंस्ट आपने जो है वर्क डन करना होगा। ठीक है, आल्सो आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई चार्ज नहीं है यहां पर, इसलिए कोई पोटेंशियल भी डेवलप्ड नहीं होगा इस सिस्टम में। जब कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली आप Q1 चार्ज को यहां पर प्लेस कर सकते हैं। आपको वर्क डन जो है कितना करना है, 0 जूल। ठीक है, 0 जूल करना होगा आपको वर्क डन। इसके बाद में वर्क डन हम देखते हैं W2, जब आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप Q2 चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर के आना चाह रहे हैं। ठीक है, और Q1 से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12, ये हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि R12 जो डिस्टेंस है ये Q1 से लेकर के इस पॉइंट तक का है जहाँ पर आपने इस Q2 चार्ज को प्लेस करना है। ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो अब ये देखिए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि चार्ज एक ही प्रेजेंट है सिस्टम में अब। ठीक है, तो Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, और मूविंग चार्ज क्या है, मूविंग चार्ज Q2 है, तो Q2 से आपने इसको सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है हमें करना होगा जब हम Q2 चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली इस Q2 चार्ज को यहाँ ले आते हैं, इसके इतना जो है वर्क डन आपको करना पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चार्ज देखेंगे, Q3 चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ लेकर के आना है Q3 चार्ज को। ठीक है, Q3 चार्ज को यहाँ लेकर के आना है और Q1 से जो इसका डिस्टेंस है वो मान लीजिए R13 है और Q2 से इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R23 है। ठीक है, तो यहाँ पर W3 जो एक्सप्रेशन होगा यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स रेस्पेक्टिव पोजीशन, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल देखिए कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1 और Q2, 2 चार्जेस प्रेजेंट है, Q3 आप लेकर के आ रहे हैं, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल देखिए इस पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, Q1 की वजह से कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, डिस्टेंस कितना है, R13, और फिर इसका मूविंग चार्ज क्या है, Q3 है। सो Q3 को आपने इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर उसके बाद देखिए Q2 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, कितना होगा, Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, R23 है, R23, और फिर हमने इसको इस मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज Q3। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना होगा जब आप Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट मान लेते हैं Q4 चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं। Q4 चार्ज यहाँ पर आपने लेकर के आना है। ठीक है, और Q1 से इसकी जो दूरी है यह मान लेते हैं R14 है, Q2 से इसकी दूरी है R24, और Q3 से इसकी जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R34। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, इस पॉइंट पर तो देखें यहाँ से W4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की तरफ से देखिए पोटेंशियल देखिए कितना डेवलप होगा यहाँ इस पॉइंट पर, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस है, R14 है, सो R14, और मूविंग चार्ज क्या है, Q4 है, प्लस Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्टेंस है, R24, और मूविंग चार्ज क्या है, Q4, प्लस Q3 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, R34, और इनटू में Q4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वर्क डन आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वर्क डन करते चले जाएंगे कैलकुलेट, W5, W6। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में आपने अगर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है
यहाँ से, तो आप सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो एडिटिव नेचर की होती हैं। यहाँ पर वर्क जो है कंप्लीट आपने फाइंड आउट करना है, तो आप इन सब वर्क को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो W टोटल की वैल्यू आ जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आपने किया है, ठीक है। सो W1 तो 0 है, ठीक है। W2 से स्टार्ट करते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, और उसके बाद में ये वाले Q1 Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है सिस्टम का, क्योंकि यही आपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है टू ब्रिंग दीज वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सिस्टम, ठीक है। तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन के फॉर्म में एंड में लिखेंगे, ठीक है। तो समेशन यहाँ कितने लगाएं, देखिए यहाँ पर 1 2 1 3 2 3, मतलब 2 समेशन लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, ठीक है। एक समेशन को I नाम दे देते हैं, एक समेशन को J नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे I रन कर रहा है 1, ठीक है, देन 2, देन 3, इस तरीके से। तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर के रन कर रहा है n तक। सिमिलरली J भी 1 से लेकर के n तक रन करने लग रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि I और J कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखें तो देखिए 1 2 है, यहाँ 1 3 है, 2 3 है, 1 4 है, तो I और J कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और यहाँ से हम लिख देते हैं QI QJ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो IJ है वही यहाँ पर IJ होगा, ठीक है। 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2, 1 3 1 3, 2 3 2 3, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए Q1 Q3 है, ठीक है। Q1 Q3 जैसे हमने ये एक टर्म हमने सपोज किया है यहाँ पर, तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ठीक है। सो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ये मैंने कोई आर्बिट्रेरी टर्म जो है इसमें से हमने सेलेक्ट की है, ये वाली टर्म हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है Q3 Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर देखें तो I और J की वैल्यू कितनी है, I 1 है, J कितना है 3 है। यहाँ देखें तो I इज इक्वल टू 3 है, J इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये जो है I इज इक्वल टू 1 से n के बीच में ही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी J भी 1 से लेकर के n के बीच में है, और I और J इक्वल नहीं है इन दोनों केसेस में। लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशंस में से एक ही एक्सप्रेशन इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में आने लग रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन है वो, ये वाला है। क्या ये एक्सप्रेशन आने लग रहा है इस वाले टर्म में, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में? नहीं है ऐसा, लेकिन इस टर्म में आ रहा है। इस टर्म में जो है ये इंक्लूड कर रहा है, ये भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म इंक्लूड कर रही है, ठीक है। तो आइदर दिस और आइदर दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स 2 बार काउंट हो गई हैं। 2 बार काउंट अगर इस समेशन के टर्म में हो गई है, सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए एक टर्म है, तो Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। तो यहाँ पर इस समेशन में जो है I इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो 2 है और J इज इक्वल टू 3 है, पर ऐसा भी हो सकता है I इज इक्वल टू 3 है, J इज इक्वल टू 2 है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो वो भी हमें सेम ही वैल्यू देगा वर्क डन की, लेकिन यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन जो है वर्क डन का, ये Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 2 वाला प्रेजेंट नहीं है एक्सप्रेशन, इसलिए हमने इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें ये 2 बार जो है काउंट होने लग रहा था, ठीक है। वर्क डन का एक्सप्रेशन 2 बार काउंट हो रहा था, यहाँ पर भी काउंट हो रहा था, हर एक टर्म्स के लिए यहाँ पर 2 बार काउंट होने लग रहा था वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने सिंपली जो है इसको हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n, J इज इक्वल टू 1 to n सच दैट I और J इक्वल नहीं होंगे। QI QJ डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RIJ, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम दैट कंटेन्स n नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस सिस्टम के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखें तो उसका एक्सप्रेशन ये आता है अपने पास, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 1,
मान लीजिए ये अपने पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो मान लीजिए आपको गिवन है ए। इसके वर्टेक्स के नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 वर्टेक्स हैं तो 4 चार्जेस मान लेते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इन्फिनिटी पर इनिशियली जो है ये चारों चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब आपने क्या करना है, इन चारों चार्जेस को यहाँ लेकर के आना है, हर एक वर्टेक्स पर आपने रखना है इनको। तो आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वही क्या होगा, इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब इस स्क्वायर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा जब आप इन चारों चार्जेस को इन सभी वर्टेक्स पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप Q1 चार्ज को मान लीजिए पॉइंट ए पर लेकर के आ रहे हैं, तो नियर बाय कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। पोटेंशियल जो है इस पॉइंट ए पर कोई जनरेट ही नहीं हो रहा है। जनरेट नहीं हो रहा है मतलब जीरो है ना। जीरो है तो वर्क डन कितना किया आपने, जीरो किया। सिंपली आपने यहाँ पर Q1 चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप Q2 चार्ज को लेकर के आएंगे, मान लीजिए पॉइंट बी पर आपने इसको क्या करना है, प्लेस करना है। तो W2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना जनरेट होता है पॉइंट बी पर। ठीक है, कितना जनरेट होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस देखिए कितना है, चार्ज से लेकर के जहां आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है वहां तक का कितना है डिस्टेंस, a है, सो a लिख देंगे। ठीक है, इनटू चार्ज कितना है, Q2 है। Q2 चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं, तो चार्ज कितना लिख दिया, Q2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर W3 देखते हैं, यहाँ आपने Q2 भी प्लेस कर दिया, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से C पॉइंट पर आपने Q3 चार्ज को लेकर के आना है। ठीक है, तो पोटेंशियल देखिए Q1 की वजह से और Q2 की वजह से पॉइंट C पर कितना होगा। Q1 की वजह से देखिए Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस देखिए A से लेकर के C तक का, ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। अगर स्क्वायर की साइड आपको a गिवन है, ये भी a है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, √a² प्लस a², दैट मीन्स √2a, √2a हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे √2a। और चार्ज कौन सा लेकर के आ रहे हैं, Q3, सो Q3 प्लस ये तो Q1 की वजह से होगा। ठीक है, Q1 की वजह से आपने इतना वर्क डन करना पड़ा है इस चार्ज Q3 को पॉइंट C पर प्लेस करने के लिए। अब Q2 की वजह से देखिए, Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना जनरेट होगा पॉइंट C पर, Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस देखिए कितना है, a है ना, क्योंकि साइड आपको कितना गिवन है, a गिवन है, और Q3 को आप लेकर के आ रहे हैं। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट C। ठीक है, तो आपने यहाँ पर Q3 चार्ज को भी प्लेस कर दिया। अब बात आती है लास्ट Q4 चार्ज की। ठीक है, Q4 चार्ज की बात आती है लास्ट। ठीक है, तो W4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखिए A की वजह से कितना है पोटेंशियल, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 A और चार्ज है Q4, प्लस B की वजह से देखिए पोटेंशियल कितना जनरेट होगा D पर, Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये भी √2a ही होगा, तो √2a और Q4 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस C की वजह से देखिए यहाँ पर Q3 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस कितना है, a गिवन है, और हमने सिंपली इसको Q4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, W टोटल, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहेंगे सिस्टम की, वही क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप सपोज करके चलिए कि Q1 Q2 Q3 सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए। ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q है मान लीजिए सबका, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये हमने अपने आप से सपोज किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस सिस्टम का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म तो जीरो है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 A, Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 A। ठीक है, देन W3 कितना हो जाएगा, Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 √2a प्लस Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 A, प्लस
ये टर्म देखेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एंड प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a एंड प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, अब आप इन सम जितनी भी टर्म्स हैं आप इन सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने जस्ट इसको सिंपली जो है Q1 Q2 Q3 Q4 को Q जो है मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/a कॉमन आएगा, 1/√2a। ठीक है, चलिए a भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक, a भी हम कॉमन ले लेते हैं। देन 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a एंड दिस इज 4 प्लस 2/√2 और ये कैंसिल हो जाएगा इससे एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस √2। दिस इज द electrostatic energy of this system. Now example number 2. मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ 3 नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। सपोज कीजिए Q है, यहाँ -Q है, यहाँ -Q है, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, Q, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये गिवन है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कितना है, 0 है, ये गिवन है अपने पास। ठीक है, दिस इज गिवन, देन कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और यहाँ सपोज कीजिए ये इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, -Q और -Q चार्ज, तो ये भी हम मान लेते हैं कि इसे a डिस्टेंस है और ये भी मान लेते हैं a ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो इनिशियली -Q कैपिटल Q और ये -Q इन्फिनिटी पर रहे होंगे, उसके बाद में आपने यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो टोटल वर्क डन जो है वही अपना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर देखिए शुरू में हम यहाँ चार्जेस नहीं मानते हैं, यहाँ मानते हैं -Q कैपिटल Q -Q इन्फिनिटी पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, -Q चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं, कहाँ लेकर के आना है, पॉइंट A पर लेकर के आना है। तो वर्क डन टू ब्रिंग -Q चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट A, WA नाम दे देते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यहाँ कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डेवलप्ड नहीं होगा अगर पोटेंशियल, तो फिर वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपने -Q चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट चार्ज +Q को पॉइंट B पर आपने क्या करना है, प्लेस करना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो WB, अब यहाँ देखिए -Q चार्ज की वजह से पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना होगा, -Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितना है, A है। ठीक है, और मूविंग चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो कैपिटल Q भी यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट आपने -Q को लेकर के आना है, कहाँ पर, पॉइंट C पर इन्फिनिटी से। तो इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, देखिए -Q चार्ज को यहाँ लेकर के आएंगे, तो इस वाले चार्ज की वजह से और इस वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पहले लिखते हैं। देखिए -Q चार्ज की वजह से -Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस देखिए इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, और ये डिस्टेंस कितना है, 2a है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 2a है, और सिंपली हमने मूविंग चार्ज से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्या है, -Q है। ठीक है, एंड देन प्लस इस कैपिटल Q की वजह से देखेंगे पॉइंट C पर कितना पोटेंशियल है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितना है, A है, और मूविंग चार्ज कितना है, -Q है। ठीक है, अब ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ से निकाल सकते हैं आप, W टोटल इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC, क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एडिटिव नेचर की होती है, आप वर्क डन को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो WA तो 0 है, WB की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, -Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, एंड WC की वैल्यू पुट करते हैं, -Q इंटू -Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A एंड प्लस -Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, एंड दिस इज द टोटल वर्क डन विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और ये आपको कितना गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या टर्म्स हैं जो कॉमन आने लग रही हैं, तो टर्म्स है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये यहाँ से कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से देखें तो -Q, ठीक है, प्लस में Q/2 और यहाँ से
माइनस कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ से 0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 LCM एंड देन माइनस 2Q एंड प्लस स्मॉल q। ठीक है, ये भी यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी आर गेटिंग माइनस 4Q इज इक्वल टू माइनस Q, और यू से दैट कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q बाय 4। तो ये रिलेशन होना चाहिए इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को 0 होने के लिए। ये कंडीशन होनी चाहिए कैपिटल Q जो है वो स्मॉल q बाय 4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज 2 एग्जांपल्स देखे, आप और भी एग्जांपल्स इस पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।